राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में चक्का जाम कर दिया। देवली उनियारा में समरावता गांव की सड़क पर भी टायर जलाए गए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उपद्रवियों ने भी पुलिस पर हल्का फुल्का पथराव किया। नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक से सवाई माधोपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर भी अलीगढ़ कस्बे के पास जाम लगा दिया। यहां कवरेज करने गए पत्रकारों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उनका कैमरा तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला देवली उनियारा विधानसभा के समरावता टोंक गांव ने उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी भी तोड़ दी। इस बीच पुलिस ने करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाठीचार्ज करने पर नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और पथराव आगजनी कर दी। बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाए। दोपहर 12 बजे करीब नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए आपको बताते हैं नरेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था, क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं। थप्पड़ मारा, उसको क्या उचित मानते हैं आप? थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारी ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके उधर डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था, सरकार के इशारों पर काम कर रहा था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा कलेक्टर साहब को बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगी, तुम्हारे कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक मैंने जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारियों से किसने डलाया है। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए चला था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात को ये स्टेज लगा के हमारा ये था कि रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल भी रोका। फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वो पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मेरे को गाड़ी में डाल लिया था। जैसे गाड़ी में डाला पथराव हो गया था, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए। एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था। उस पर जब लाठीचार्ज पथराव हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया। फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था। महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। मैंने कहा खूब खुशी, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर, बेहोशी था मैं, उठाकर मेरे को 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहां जाके रहा।
फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी, सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था कि पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ हालत जो देखा है, 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में। वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे, मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आम लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। वो मेरा हमें न्याय दिलाएंगे, मुझे न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने प्रशासन ने किया है, सरकार से हमारा भरोसा नहीं है। केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते में भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे।